हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है मेटल और नॉन मेटल, और उसमें आज जो टॉपिक होगा वो होगा रिएक्टिविटी सीरीज। इस चैप्टर में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना है। फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुका है, केमिकल प्रॉपर्टी हो चुका है। अब हम लोग को जानना है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो आज का टॉपिक होने वाला है रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है और ये कैसे यूजफुल है। तो अगर बात करें हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन मैंने लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज भी उसको बोल सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हो। ये ऐसा ऑर्डर है कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी उसका घटते जाएगा ना, तो उसको उस तरह उसी हिसाब से अरेंज किया गया है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल के है। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन आवर नेचर। तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के साथ साथ सोडियम भी रहते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, प्लम्बम, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भी इस मेटल के सीरीज में है। ये हाइड्रोजन के बारे में अभी डिस्कशन होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ क्यों है इसके बारे में डिस्कशन भी होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, Hg है, Ag है, प्लैटिनम है और ऑरम है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में मेनली यही एलिमेंट्स आते हैं और यही एलिमेंट्स को देखकर रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया है। तो पोटेशियम को जो बोला गया है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन आवर नेचर, एंड लेस रिएक्टिव के मामले में सबसे आगे आता है गोल्ड, Au, ऑरम के पहले प्लैटिनम आता है, उसके पहले सिल्वर, उसके पहले Hg मरकरी, उसके पहले कॉपर, उसके पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, वो मेटल के सीरीज में क्यों आया? नॉन मेटल बट स्टिल हाइड्रोजन इन द सीरीज ऑफ मेटल। तो ये इसका रीजन क्या है? तो हाइड्रोजन यहां रहने का रीजन एक ही है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और H+ आयन बना सकता है। जितने भी मेटल होते हैं, मैंने पहले ही फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया है, केमिकल प्रॉपर्टी में बताया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाइड्रोजन भी उसी में आता है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, तो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बना सकता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को यहाँ पर इस सीरीज में रखा गया है। और इसके और भी फायदे हैं। जब हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाइड्रोजन यहाँ कैसे यूजफुल है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबके एक्टिविटी को दिखाया गया है। अगर यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, और अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम एक जगह है, एक जगह दूसरी जगह पर मैग्नीशियम है, और वो दोनों वाटर से जा रहा है रिएक्ट करने, तो अगर बात होगा तो पोटेशियम पहले रिएक्ट करेगा, बाद में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। वो कैसे होता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ठंडा पानी भी रहेगा तो पोटेशियम रिएक्ट कर सकता है, मैग्नीशियम ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करेगा। उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा पानी होना चाहिए या थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, तभी वो रिएक्ट कर पाएगा। पोटेशियम ठंडे पानी पर भी रिएक्ट कर सकता है। तो वो सब कैसे हो रहा है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इससे क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके पॉइंट्स को याद रखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हम लोग देखें फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द सीरीज। सीरीज में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में थोड़ा कमी आता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर है तो वो पोटेशियम होगा। देखो एक ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज बना लो आप, पोटेशियम,
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt एंड Au। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Au। तो इस चीज को आपको समझना है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, पोटेशियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे भी कम मैग्नीशियम, इस तरह करके ये सीरीज चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऊपर से नीचे जाओगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है नहीं, लेकिन एक चीज घटता है तो दूसरा चीज ऑफकोर्स बढ़ेगा। अगर पॉजिटिविटी का कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है जो कि डिक्रीज होते हुए जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलो तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड बनाता है, ये पूरा सीरीज क्या करेगा? ऑक्साइड बनाएगा। और वो सीरीज कैसा ऑक्साइड बनाएगा, किस स्थिति में ऑक्साइड बनाता है, उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जो है पोटेशियम और सोडियम, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाने से ना ये ऑक्साइड बनाएगा, और वो बहुत तेजी से ऑक्साइड बनाएगा। अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, लिमिटेड सप्लाई भी हो जाएगा ना, तो वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बना लेगा। ये आसानी से ये बना सकता है, ये ऑक्साइड बन गया। सोडियम के साथ भी अगर रिएक्ट करेगा तो सोडियम के साथ भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा, और ये बहुत फास्ट होगा, क्विक रिएक्शन होगा। अगर बात करें ये पोटेशियम और सोडियम ऐसे ही रिएक्ट करता है, तो ये सोडियम और पोटेशियम की बात हो गई, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के नीचे भी तो एलिमेंट हैं। उसके नीचे जो एलिमेंट हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीन के बारे में अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड तो बनाते हैं, बट इसको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। यहां पर हीट, ऑक्सीजन तो मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर चाहिए। ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो CaO, MgO और Al2O3 बनेगा, बट उसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। और कैसा टेम्परेचर चाहिए? ऑर्डिनरी टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि कुछ हीट करेंगे तभी ये ऑक्साइड फॉर्म कर पा रहा है। देखो, पहला तुरंत रिएक्शन कर लिया, तुरंत हुई, हीट उट करने का जरूरत नहीं है। एयर मिला, थोड़ा सा सप्लाई हुआ, रिएक्ट कर गया। यहाँ पे सप्लाई ठीक ठाक होना चाहिए, थोड़ा सा हीट देना चाहिए। रीजन क्या है? कि इसका एक्टिविटी घट गया, इसका रिएक्शन करने का जो एबिलिटी था वो कम हो रहा है। ये रिएक्शन कठिन परिस्थिति में भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसे एलिमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद क्या क्या एलिमेंट आते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूं। एल्युमिनियम के बाद आते हैं जिंक, फेरस, प्लम्बम, हाइड्रोजन और कॉपर। ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये सभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। ये सबका ऑक्साइड बनेगा, ZnO बनेगा, Fe2O3 भी बन सकता है, Fe2O भी बनेगा, या फिर Fe3O4 भी बनता है। अगर प्लम्बम से रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा, ये आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन वाटर बना लेता है। और कॉपर से रिएक्शन होगा तो ये भी कॉपर ऑक्साइड CuO बना सकता है, लेकिन यहां पर हीट जो होगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, एक्सेसिव हीट देना होगा, एक्सेसिव हीट देना पड़ेगा। ये हीट आपको देना पड़ेगा। अगर ये हीट आप देते हैं तो ये रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करेगा। चलो, इसके बाद भी कुछ एलिमेंट है जैसे Hg, ठीक है, तो Hg भी रिएक्ट करता है एक्सेसिव हीट पर, ये भी HgO बना सकता है। लेकिन Hg के बाद जो कुछ एलिमेंट हैं जैसे Ag, Au और Pt, ये सब कितना भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं,
नो रिएक्शन। इसको बहुत ज्यादा हीट भी करोगे ना तब भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए सिल्वर और गोल्ड का या प्लेटिनम का ऑर्नामेंट बनाया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन एयर में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट नहीं करे और वो जल्दी खराब नहीं हो। अगर फेरस से बना हुआ, लोहा से बना हुआ ऑर्नामेंट हम पहन लें तो हो सकता है 2 दिन के बाद उसमें रस्ट लग जाए, जंग हो जाए, जंग लग जाए। तो जंग लगेगा तो हम लोग के बॉडी को भी खराब कर सकता है। इसलिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे मेटल का ही इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने में। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और क्या है इंटरेस्टिंग? तो पहला मैंने सीखा ऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन। दूसरा हम लोग रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम का बात करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये अगर वाटर से रिएक्ट कर लेगा तो क्या होगा, ये वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही जाएगा वहां पर आग लग जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, आग लग जाएगा। इसीलिए इन दोनों एलिमेंट्स को केरोसिन ऑयल में इसको डिबा के रखा जाता है। अगर ये खुले एटमॉस्फेयर में वाटर के प्रेजेंस में आ गया तो उसमें आग लग सकता है, इसलिए इसको आग से हटा कर रखा जाता है। वहां पर आग पर वाटर ना पहुंच पाए इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है कि वाटर वहां पर तक नहीं पहुंच पाए और इसमें आग नहीं लग पाए। इसके अलावा उसके बाद जो एलिमेंट आते हैं, जैसे इसके बाद जो एलिमेंट हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अगर इन सभी एलिमेंट के बारे में बात करें तो होगा क्या कि यहाँ रिएक्शन करने का तो रिएक्शन ये भी करता है। अगर वाटर से रिएक्ट करना होगा तो ये वाटर से रिएक्ट करके ये रिएक्शन यहां से ऐसे बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो बहुत क्विक रिएक्शन होगा और ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर सकता है, कोल्ड वाटर में रिएक्ट हो सकता है। ये सब जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड ये भी बनेगा। बट इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए पानी का वो थोड़ा ज्यादा चाहिए। कोल्ड वाटर यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे नॉर्मल वाटर चलेगा। और इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं जैसे जिंक, Fe, Pb, Cu, हाइड्रोजन और Hg, ये सब क्या करता है, ये भी वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन यहां पर हीट चाहिए, बहुत ज्यादा हीट। इसका रीजन सिंपल सा समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो उसका रिएक्शन करने का रेट भी बदल रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड हो जा रहा है। तो यही चीज को समझना है हम लोग को एक्टिविटी सीरीज में कि हम लोग जब भी रिएक्टिविटी सीरीज का बात करें तो ऊपर से नीचे वाले को ध्यान देना है कि कहां पर है वो एलिमेंट और किस कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जो कि बहुत एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में आएगा तो वो आग लग जाएगा। तो ऐसे चीजों को देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या है वो हम लोग चलते हैं। एक बात मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो उसका पर्टिकुलर कुछ कलर भी होगा। हर जगह पर एक ही जैसा कलर नहीं बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बनेगा तो वो व्हाइट कलर का बनेगा। अगर वही फेरस का बात करें, फेरस का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ब्राउन कलर का होगा। वही प्लम्बम का भी व्हाइट होगा, जिंक का हल्का ग्रीन होगा। इस तरह करके हर जगह पर अलग अलग कलर का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन सकता है। हर जगह एक ही तरह का, एक ही कलर का ऑक्साइड बने ये जरूरी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में एक्शन विथ एसिड, एक्शन विथ एसिड। तो होता क्या है कि जनरली जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं जितने भी एलिमेंट, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम और हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन के ऊपर अगर ये एलिमेंट डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है
इसमें कॉन्क से जरूरत भी नहीं है, कॉन्क से जरूरत नहीं है इन सभी को रिएक्ट करने का। अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, एक सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को यहां पर रिलीज करेगा, ये जितने भी हैं। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है कॉपर, Hg, Ag, Pt और Au, ये 5 एलिमेंट अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका रीजन सिंपल सा है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मान लो वहां पर एसिड आया भी तो हाइड्रोजन अपना प्लेस को नहीं छोड़ पाएगा। रूल है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने से कमजोर वाला को हटा सकता है ना। ये पुराने जमाने से चलता आया है, जो ताकतवर राजा है वो अपने से कमजोर वाले राजा पर चढ़ाई कर दिया, खेल खत्म। अब जो राजा है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जो नीचे है वो थोड़ा वीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन ऊपर है और ये सब एलिमेंट नीचे है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, वहां पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होगा। अगर कमजोर वाला एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का कोशिश करेगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होता है, इसलिए ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बाकी हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो इनसे ज्यादा ताकतवर है, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये भी हम लोग सीख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में एक और चीज पढ़ते हैं कि अगर कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करे तब क्या होगा। तो उस समय भी वही होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो वैसे ही रह जाएगा, अपने से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चलो देखो हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं वो क्या है। तो कोई भी अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट react with the salt of less reactive element, it displace then more reactive element displace less reactive element from their salt. इसमें मैंने लिखा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दैट सॉल्ट। अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट से रिएक्ट कर ले तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो अपने से कम वाले रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे देखो ये लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, उसका सॉल्ट बना हुआ कॉपर सल्फेट और वहीं पर रिएक्शन कराने आ गया जिंक। जैसे ही जिंक आया, जिंक क्या किया, यहां पर अटैक किया और कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और उसका जो सॉल्ट था सल्फेट को अपने साथ ले लिया। तो यहां पर Zn क्या हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। यहां पर हुआ क्या है एक्चुअली, Cu2SO4-2 और Zn जो है वो अकेला है। तो Zn क्या करता है, ये कॉपर को हटा देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये सल्फेट जो है उसका पार्टनर उसको अपने साथ ले लेता है। तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह कॉपर डिस्प्लेस हो गया। लेकिन अगर वही ऐसा रहता ZnSO4 हो और यहां पर रिएक्ट करने को ना गया Fe फेरस, तब क्या होगा, तो यहां पर नो रिएक्शन होगा। अब बोलो नो रिएक्शन क्यों,
ऐसा भी तो हो सकता था FeSO4 और Zn बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव एंड Fe इज लेस रिएक्टिव। अगर Fe कम रिएक्टिव है तो वो Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। खास करके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक सल्फेट रिएक्ट विथ फेरस, देयर इज नो रिएक्शन, तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। आज के क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेटल से रिलेटेड और भी कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।